तुमने इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें लोग ये बताते हैं कि अकेले रहने में बहुत ज़्यादा पावर है। देखो बैटमैन भी तो अकेला रहता है, देखो वो हीरो भी तो अकेला रहता है, देखो वो सिग्मा मिल भी तो अकेला रहता है। तुम्हें भी अकेले रहना सीखना चाहिए। तुम्हें कभी भी किसी से बात नहीं करनी चाहिए, कभी भी सोशलाइज नहीं होना चाहिए। और तुम मोस्ट प्रोबेबली एक ऐसा बंदा हो, एक ऐसा लड़का हो जो बिल्कुल लोन नहीं है, जिसके कोई दोस्त नहीं है, जो कि यूट्यूब पर ऐसी वीडियो देखते हैं कि हाउ टू गेट गर्लफ्रेंड्स, हाउ टू डू सोशलाइज। और जब तुम लोग ये वीडियो देखते हो कि अकेले रहने में बहुत ज़्यादा पावर है, इससे कुछ जादुई शक्ति आ जाती है, तो तुम्हें ये देखकर अच्छा लगता है। तुम्हारे दिमाग में फील गुड हार्मोन रिलीज होता है और तुम्हें लगता है कि वाह, मैंने सब कुछ पा लिया, मैं तो अकेला रहता हूँ, मैं तो सिग्मा मेल हूँ, मैं ही तो बैटमैन हूँ, मैं ही तो ब्रूस वेन हूँ। लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ दैट्स हाउ यू थिंक, इट्स ऑल बुलशिट। देखो, अगर हम अकेले रहने की बात करें तो दो तरीके के बंदे होते हैं। फर्स्ट केस में वो लोग आते हैं जो कि अकेले रह रहे हैं एंड वो अपने किसी रूम पे रह रहे होंगे, रेंट पे रह रहे होंगे, खुद रेंट पे करते होंगे एंड खुद खाना बनाते होंगे, खुद सारा काम करते होंगे और साथ में काम भी करते होंगे, क्या अपने फ्यूचर के लिए काम, मनी के ऊपर काम करते होंगे या पढ़ाई करते होंगे, कुछ भी हो सकता है। बट वो रियल में अकेले लोग हैं। वो खुद पे काम कर रहे हैं और उनका फ्यूचर सेल्फ खुद पे प्राउड होगा। बट अब दूसरा केस आ जाता है। अब वैसे लोग आ जाते हैं कि जो अकेले रहते हैं बट वो लोग अपनी माँ बाप की छत्र छाया में हैं। उनकी मम्मी खाना बनाती हैं, पापा घर को संभालते हैं, सब कुछ उनके माँ बाप कर रहे हैं और वो अपनी रजाई में बैठ के सिग्मा की रील देख रहे हैं, मुठ मार रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई मुझ में तो अकेले रहने की कोई शक्ति है, मेरे अंदर कोई सुपर पावर है जो मैं अकेला रह लेता हूँ। जो ये दूसरे केस के लोग हैं ये कुछ भी नहीं है, ये लूज़र हैं। लूज़र, मुट्ठल, जो भी तुम कह सकते हो। देखो, अगर तुम फर्स्ट केस में हो, तुम्हारी मजबूरी है कोई, तो वो ठीक है, उसमें तुम अकेले रह रहे हो, समझ आ रहा है। लेकिन सेकंड केस में तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है, तो तुम क्यों अकेले रह रहे हो भाई? अब अगर तुम अकेले रह रहे हो एंड तुम्हारे माँ बाप घर को संभाल रहे हैं, तो अगर तुम उस केस में काम कर रहे हो, अपने मनी पे काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो भी ठीक है। बट अगर तुम अकेले रह रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, जो कि तुम में से मैक्सिमम लोग हो जो अकेले रहते हैं और कुछ करते भी नहीं है, एंड इस केस में तुम भाई कुछ कर भी नहीं पाओगे। आगे जाके तुम्हारे ना फ्रेंड्स होंगे, ना तुमने कोई अपने काम किया होगा अपने ऊपर, तो तुम कुछ दिखा पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास कुछ दिखाने के लिए होगा, ना किसी को कुछ बताने के लिए होगा, एंड तुम मर जाओगे ऐसे ही। तुम्हें एक पीढ़ी के बाद लोग भूल जाएंगे, अगली जनरेशन के लोग तुम्हें भूल जाएंगे, ना तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पौधे, तुम्हें कोई याद नहीं रखने वाला। सो प्लीज़ भाई, अगर तुम ये गलती कर रहे हो तो इनको सुधार लो। अगर तुम अपनी माँ बाप की छत्र छाया में रहते हो तो ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी रहता हूँ। बट एक चीज़ को समझो, अगर इस केस में अगर तुम काम नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि तुम लाइफ का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं ले रहे। तुम बस घर पे बैठे सड़े हुए हो। एटलीस्ट बाहर जाओ, लोगों से बात करो, एटलीस्ट सोशलाइज हो जाओ, तुम्हारे फ्यूचर में कुछ तो काम आएगी वो चीज़। अकेले घर पे सड़े मत रहो, जिम चले जाओ। अगर तुम घर पे सड़े रहकर ये सोचते हो कि मैं कोई बहुत तगड़ा काम कर रहा हूँ, तो तुम प्लीज़ भाई प्लीज़, तुम खुद को ये सज़ा दे रहे हो, पता नहीं क्यों दे रहे हो, बस मुझे नहीं पता। प्लीज़ इस चीज़ को ठीक करो। अकेले रहने की कोई ऐसी शक्ति नहीं होती, कोई पावर नहीं होती, सारी बेकार चीज़ें हैं इंटरनेट पे जो आई हैं। मतलब कि मैंने देखा है कि सिग्मा मिल वाला ट्रेंड जो है ये थोड़ा कम हो गया है। मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा था, ये रील्स आती रहती थी बैटमैन की, एंड वो रॉबर्ट पैटिंसन की रील आती जिसमें वो ऐसे साइड में देख रहा होता है, गाड़ी से निकलते हैं और लोग सोचते हैं कि वाह वाह क्या बात है, ये तो सिग्मा कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी है। एंड मैं भी ये सब चीज़ें करता था, मैं भी सिग्मा बनता था। कॉलेज में सब मुझे बैटमैन कहते थे और मुझे अच्छा फील होता था। बट क्यों कहते थे बैटमैन मुझे? क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करता था, कुछ बोलता नहीं था कभी, हमेशा से शांत से लंबे बाल रख के, काले कपड़े पहन के, ऐसा लगता है जैसे किसी को मर्डर कर दूंगा। सो अगर तुम इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो तो प्लीज़ ब्रो रुक जाओ, बिकॉज तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है। क्योंकि तुम लाइफ का कोई एक्सपीरियंस ले रहे हो एंड प्लस तुम कोई काम नहीं कर रहे, तुम बस घर पे सड़े हुए हो, बैठे हुए हो और तुम सोच रहे हो कि भाई मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। और अब जो फर्स्ट केस में लोग थे कि जो अकेले रह रहे हैं एंड उनकी मजबूरी है, तो वो कुछ कर भी नहीं सकते, वो लोग सही में अकेले हैं, वो मैं उनकी टोटल रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन सेकंड केस वाले बंदों पर तो मैं थूकता हूँ भाई, कि तुम अकेले हो और माँ के छत्र छाया में और सोच रहे हो कि भाई मैं अकेले रह रहा हूँ, अकेले रहने की पावर है मेरे में। कैसी पावर है तुम्हें भाई? मुझे बताओ, तुम्हें कौन सी पावर है? तुम्हें कोई स्किल है तुम्हारे पास? नहीं है। तुम फिट हो नहीं हो, या तुम बहुत ज़्यादा पतले हो गए या तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो गए, अरे कोई मसल नहीं होगी शरीर पे। एंड तुम क्या लड़कियों से बात कर सकते हो? नहीं कर सकते। तुम सोशल एनिमल हो? नहीं हो। क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि अगले 1 साल में तुम पैसे कमा सको? नहीं कमा सकते। क्या तुम कैमरा करके बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्या तुम यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो? नहीं बना सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। तुम खाए के अकेले, तुम्हारे पास कौन सी पावर है? कोई पावर नहीं तुम्हारे पास। एंड तुम सोचते हो कि भाई अकेले रह रहा हूँ, कोई मज़ा आ गया, हाँ हाँ हाँ, क्या मतलब। प्लीज़ डोंट डू दिस भाई। एंड बस यही कहना तुमसे आज की वीडियो में। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए पीस, बाय।